नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। कोई हंग असेंबली नहीं है। अगर बात की जाए बहुमत की तो कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। 135 सीटें जीती हैं 224 विधानसभा सीटों में से। लेकिन अब आखिरकार कांग्रेस के लिए दुविधा क्या बन गई है? वो दुविधा है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री के चेहरे की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने कोई स्पष्ट चेहरा लेकर के चुनावी मैदान में बिगुल नहीं बजाया था। यहां पर दो मुख्य चेहरे सामने आ रहे हैं। एक है पूर्व सीएम सिद्धारमैया और दूसरे इस समय कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार। लेकिन यहां पर अब रार दोनों के बीच बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दोनों के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, और इसी को लेकर के एक तरफ जहां डीके शिव कुमार के घर के बाहर पोस्टर लगना शुरू हो चुके हैं। अब ये लड़ाई पोस्टरबाजी में बदल चुकी है। जी हां, एक तरफ डीके शिव कुमार के घर के बाहर पोस्टर लग रहे हैं कि अब अगला मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया के घर के बाहर भी इसी तरह के पोस्टर देखे जा रहे हैं और वहां पर उनके समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं कि अब सिद्धारमैया पोस्टर होंगे। अब आखिरकार कौन मुख्यमंत्री होगा? क्या आपसी कुछ कलह हो सकती है दोनों के बीच? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो दोनों के समर्थक हैं उन समर्थकों को कैसे शांत किया जाए। और ये लड़ाई ना ही सिर्फ घर के बाहर पोस्टरबाजी से, बल्कि ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी चल रही है। एक तरफ जहां सिद्धारमैया की लीडरशिप को बताया जा रहा है उनके समर्थकों की तरफ से कि वो कैपेबल हैं, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक्सपीरियंस है मुख्यमंत्री रहने का, तो इसीलिए दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस हिसाब से इस कर्नाटक चुनाव को लीड किया, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ये लड़ाई वो बढ़ती जा रही है। इसी बीच आपको बता दें, जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि यहाँ पर आखिरकार कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर तो अभी समय आने पर पता लगेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 14 मई की शाम को कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है, और ऐसा माना जा रहा है उस विधायक दल की बैठक से कुछ बड़े अपडेट वो यहाँ पर मिल सकते हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी अपडेट वो सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि आज शाम को ठीक 6:30 बजे बेंगलुरु के होटल शंग्री-ला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। वहीं इस बैठक का जो भी नतीजा सामने आएगा उस पर हाई कमान के साथ, यानी कि जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है उनके साथ डिस्कस किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके साथ डिस्कस के बाद फिर निष्कर्ष इसमें वो निकलेगा। वहीं ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही आखिरकार कौन कर्नाटक का नया सीएम बनने जा रहा है, इस पर वो यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें 6:30 बजे सभी कांग्रेस विधायकों की जो बैठक है, इससे ठीक पहले आज सुबह ही सिद्धारमैया ने अपने विश्वास पात्र वाले जो विधायक हैं उनके साथ अलग से बैठक की है। तो यानी कि यहाँ पर सिद्धारमैया ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार उनके साथ कितने विधायक हैं, जो उनके विश्वास वाले विधायक हैं, क्या वो उनके साथ हैं या फिर नहीं। वो नंबरिंग गेम वो अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि 6:30 बजे वाली बैठक में कौन किसके पाले में वोट देगा वो देखने वाली बात होगी। जो इंटरनल इनकी मीटिंग रहती है कि किसके साथ कितने विधायक हैं, किसके साथ कितना बड़ा दल वो लेकर के चल रहा है, ना ही केवल विधायकों के रूप में बल्कि संगठनात्मक रूप से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, वो भी अभी इसमें देखना होगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए दावेदारी वाले पोस्टर वो लगना शुरू हो चुके हैं। पोस्टर ना ही केवल सिद्धारमैया के घर के बाहर, डीके शिव कुमार के घर के बाहर ये पोस्टर लगना शुरू हो गया। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर जो डीके शिव कुमार के घर के बाहर पोस्टर लग रहे हैं जिसमें उनको अगला मुख्यमंत्री बताते हुए जन्मदिन की भी बधाई दी जा रही है। क्योंकि कल यानी कि 15 मई के दिन उनका वो जन्मदिन है, और कल वो 61 साल के हो जाएंगे। 15 मई 1962 को डीके शिव कुमार का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम के लिए दो और वो नए नाम यहाँ पर चर्चा में चल रहे हैं कि एक तरफ जहाँ सीएम पद के लिए शिव कुमार और सिद्धारमैया तो रेस में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के लिए भी वो नाम सामने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम के रूप में अगर बात की जाए तो एमबी पाटिल और साथ ही साथ परमेश्वर के रूप में ये नाम इस समय सामने आ रहे हैं। अब बैठक में प्रस्ताव क्या पास होगा? बैठक में जो भी प्रस्ताव पास होगा वो केंद्रीय पर्यवेक्षक वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वो इस दौरान देखेंगे कि आखिरकार किसके साथ संख्या बल ज्यादा है।
इसी बीच डीके शिव कुमार ने जनता का आभार जताया है कि जो कर्नाटक में ये चुनाव में दोबारा से कांग्रेस को सत्ता दी है, क्योंकि 38 साल से जो पैटर्न जो है कर्नाटक की जनता ने तय किया हुआ है, 1985 से हम लगातार देख रहे हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। हालांकि बीजेपी को इस बार उम्मीद थी कि वो इस रिकॉर्ड को क्या तोड़ेंगे, उसके लिए प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जो जनता ने अपना फैसला दिया वो फैसला अब सबके सामने आ चुका है। बीच में हालांकि हंग असेंबली की बहुत जो है बात चल रही थी कि जेडीएस जो किंग मेकर हो सकता है, लेकिन जेडीएस की सीटों की बात की जाए तो जेडीएस को जो लग रहा था 30 से 40 सीटें आएंगी, वो महज 19 पर टिक करके रह गई। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा हिला डुला नहीं है, उसी के आसपास है। जो पिछली बार 36-37% था, उसी के आसपास बीजेपी को वोट मिला है। कांग्रेस ने सेंधमारी की है, वो सेंधमारी की है जेडीएस के वोट बैंक में, और वो जेडीएस का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। इसी वजह से जेडीएस के विधायक कम हुए, कांग्रेस के विधायक बढ़े हैं, क्योंकि जितना जो है कम मार्जिन जो है यहाँ पर परसेंटेज का रहता है, उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर सीटों में डिफरेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें, क्योंकि जेडीएस का जो पूरा का पूरा एक 5% कैडर वोट था, वो जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, इसीलिए वो जो सीटों का मार्जिन पिछली बार कम था, वो सीटों के मार्जिन में इस बार कांग्रेस को जो है वो बढ़त कहीं ना कहीं हासिल हुई है। और दूसरा फैक्टर ये भी है, जो लिंगायत थे इस बार, वो लिंगायत जो बीजेपी का कैडर वोट है, उसने इस बार जो है मिक्स वोटिंग की है। केवल बीजेपी को ही नहीं, उसने जो है इस बार कांग्रेस को भी भारी मात्रा में वोट दिया है, और ये भी एक मुख्य कारण रहा है कि कांग्रेस ने वहां पर जो है अब इतनी भारी संख्या में जो है जीत को प्राप्त किया। लेकिन अब लड़ाई यहां पर कांग्रेस के लिए शुरू हो चुकी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे मतगणना के दौरान जो है वहां पर जैसे जीतने लगी कांग्रेस, उसके बाद तो उसको भी जो है यहाँ पर संभालना होगा। और ये लड़ाई जो है कांग्रेस की कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री होगा, ये केवल कर्नाटक में नहीं है, इससे पहले जहां पर पहले से ही सरकारें चल रही हैं वहां भी देखने को मिली, और सरकारें हमने जो है गिरते हुए भी देखा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी यही लड़ाई थी। कमलनाथ को आपने मुख्यमंत्री बनाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो वहां पर अपने खेमे के साथ तैयार थे, और आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस ने मेजॉरिटी होने के बावजूद, सरकार बनाने के बावजूद वहां पर जो है कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जो है विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुए, बीजेपी को ज्वाइन किया, और उसके बाद जो है बाईपोल में जीत भी प्राप्त की, और उसके बाद जो है शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद जो है वो संभाला मध्य प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस को जो है जीतने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में। और ऐसे ही कुछ राजस्थान में देखने को मिला। अशोक गहलोत और अगर बात की सचिन पायलट तो खुलेआम जो है वो सामने आ चुके हैं। पहले जो है डिप्टी सीएम थे, अब जो है कभी अनशन करते हैं अशोक गहलोत के खिलाफ, कभी जो है पद यात्रा निकाल रहे हैं। तो वहां पर भी यही लड़ाई है, और इसी वजह से अशोक गहलोत जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जो है अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए राजस्थान में ही टिकना पड़ा। वहां भी यही लड़ाई थी। तो जो लड़ाई छत्तीसगढ़ में भी वही लड़ाई का पैटर्न है, तो जो लड़ाई सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए बनी हुई है, वही अब लड़ाई चुनाव जीतने के साथ कर्नाटक में भी शुरू हो चुकी है। एक तबका पोस्टर लगा रहा है सिद्धारमैया के, एक तबका डीके शिव कुमार के। आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इस जीत के बाद अब जो है कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर आपकी जो भी राय हो, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।